बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अब 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। अब कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मामले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर 7 मई की आधी रात को मामले में सुनवाई हुई थी और तेजिंदर बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वारंट से राहत दी गई थी। आपको बता दें कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सन्नी सिंह की शिकायत पर 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया था। बग्गा ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से तेजिंदर सिंह पाल बग्गा को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हाई कोर्ट से बड़ी राहत तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को मिली है। और अब ऐसे में जो धुर विरोधी हैं, खास तौर पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से ये बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रवक्ता और नेता डॉक्टर सन्नी अहलूवालिया ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी से ही यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत मिल गई है हाई कोर्ट से। बिल्कुल, आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हियरिंग थी और हियरिंग के दौरान 5 जुलाई तक कोर्ट ने राहत दे दिया है। इससे पहले 7 मई की रात भी हियरिंग हुई थी और इस हियरिंग के दौरान कहीं ना कहीं इनको तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पे रोक लगाई गई थी और उस रोक के बाद माना जा रहा है कि अब इनको 5 जुलाई तक के लिए इस पर रोक लगा दी गई है इनके अरेस्टिंग से। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पूछताछ करनी है पंजाब पुलिस को, वो उनके घर पे जाकर पूछताछ करेगी और गर्मी की छुट्टी के बाद जब कोर्ट शुरू होगा उसके बाद इस सुनवाई होगी। जी, फिलहाल अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब क्या स्ट्रेटजी इस पूरे मामले को लेकर बनाई जा रही है, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आज भी जैसे ही कोर्ट से राहत मिली 5 जुलाई तक के लिए, उसके बाद तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बाहर निकले और आज एक बार पुनः अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं, चाहे एक नहीं 100 एफआईआर क्यों न दर्ज करा दी जाए। तो निश्चित तौर पे अब एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर, चाहे वो प्रहार की होगी, अटैक की होगी, चाहे वो अटैक प्रदर्शन के मामले में हो या बयानबाजी के मामले में हो, हर तरह से अटैकिंग की कोशिश होगी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश होगी। साथ ही देखिए, जो लगातार गिरफ्तारी के बाद हमने एक चीज देखी थी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी पर सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हमलावर हुए थे और कहीं ना कहीं पुलिस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे थे। तो 5 जुलाई तक यह मिलने के बाद, गिरफ्तारी पर रोक मिलने के बाद, राहत मिलने के बाद निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि एक बार फिर ये जो मामला होगा ये उग्र होगा और बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार, बीजेपी एक बड़ा हथियार बनाएगी इस मुद्दे को और प्रहार करेगी कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक मामले को लेकर पंजाब पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं या गलत तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर कोर्ट ने भी 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अब जीत जरूर मानी जा रही है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की और अब देखना है कि पुलिस जो उनके घर पे आवास पे, दिल्ली आवास पर जाकर वहां पूछताछ करेगी और इस पे पूरे मामले की सुनवाई करेगी। जी सुशील, अगर बात करें, चूंकि गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसका आधार क्या माना है? पक्षों की तरफ से क्या क्या दलील रखी गई, अपने अपने क्या पक्ष रखे गए थे? देखिए, पंजाब पुलिस ने जो अर्जी दिया था उसमें साफ तौर पे आरोप लगाया था कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो बयानबाजी इन्होंने किया था उससे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलेगा और वो इनडायरेक्ट वे में अरविंद केजरीवाल की, तो उसी को मानते हुए मोहाली में पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई थी सन्नी अहलूवालिया की शिकायत पे। 1 अप्रैल को यह एफआईआर दर्ज की गई थी। आईपीसी की धारा 505, 506 और 153 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था और मामला दर्ज के बाद यह गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी। पंजाब पुलिस लगातार ये बात कोर्ट में कह रही थी कि उसने सारे नियमों का पालन किया है। पहले इनको
पहले तेजेंद्र सिंह बग्गा को नोटिस दिया गया था और जांच में शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन जांच में शामिल नहीं हुए। और जब उनकी गिरफ्तारी कर पुलिस ला रही थी, दिल्ली पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था गिरफ्तारी से पहले, लेकिन उसके बाद हरियाणा पुलिस ने इंटरवीन किया इस मामले में और उनके लोगों को न केवल डिटेन किया बल्कि पुलिस कर्मियों, पंजाब पुलिस कर्मियों को बंधक भी बनाया। यह भी आरोप लगाया था, जिसे सिरे से खारिज कर दिया कोर्ट ने। और कोर्ट ने जो हरियाणा सरकार ने दलील दी थी उसकी, किसी को बंधक नहीं बनाया गया था। दिल्ली पुलिस से उन्हें मैसेज मिला था और मैसेज के आधार पर पुलिस ने डिटेन किया था पंजाब पुलिस के उस काफिले को जिसमें तेजेंद्र सिंह बग्गा, जिनके अपहरण की रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज हुई थी, उसके आधार पर डिटेन किया था। पुलिस ने इस पूरे मसले को 7 मई को भी सुना था, 7 मई की रात में। और आज फिर एक बार इसकी हियरिंग शुरू हुई। हियरिंग के बाद 5 जुलाई तक इसमें राहत दे दी है कोर्ट ने और कहा है कि गर्मी की छुट्टी के बाद कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी। उससे पहले जो पंजाब पुलिस पूछताछ करना चाहती है वो जाकर उनके आवास पर, दिल्ली आवास पर पूछताछ कर सकती है और किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और वहां पर जाकर पूछताछ करेगी। तो निश्चित तौर पर पंजाब पुलिस भी अब इस पूरे मसले को लेकर जो जांच में शामिल करने की बात हो रही थी, इंक्वायरी करने की बात हो रही थी, वो इंक्वायरी दिल्ली में उनके आवास पर, तेजेंद्र सिंह बग्गा के आवास पर आकर पंजाब पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। सुशील, अगर बात करें, चूंकि इसमें कुछ कानूनी पहलू बताए जा रहे थे जिसको लेकर लगातार चर्चा भी हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि पंजाब पुलिस ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया, इसीलिए और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के पिता ने जनकपुरी थाने में किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया था। तो इस पहलू को लेकर क्या बातचीत हुई थी कुछ हाई कोर्ट में? ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या इस पे कोई? निश्चित तौर पर देखिए पंजाब पुलिस ने एक पक्ष रखा कोर्ट में कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को इंटीमेट किया था गिरफ्तारी से पहले। दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस जब दिल्ली पहुंची जनकपुरी इलाके में तेजेंद्र सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए, तो कानूनी जो अड़चन थी, कानूनी जो पहलू हैं वो ये है कि पंजाब पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके गिरफ्तारी की बात की गई थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक लिखित रोजनामचे की रिपोर्ट दर्ज की और जिसमें दर्शाया कि किस तरह से कोई भी रोजनामचे में इस तरह की रपट दर्ज नहीं की गई है कि पंजाब पुलिस वहां पहुंची हो और उन्होंने थाने में इंटीमेट किया हो गिरफ्तारी के लिए। यही वजह थी कि जब तेजेंद्र सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल ने जब लिखित शिकायत दिया कि 40 से 50 संख्या में जो लोग उनके घर पे पहुंचे थे 8:15 पर, और न केवल उन्होंने धक्का मुक्की किया बल्कि उनके फोन भी छीन लिए, उनके साथ मारपीट की और उनके बेटे को लेकर चले गए। वो कौन लोग थे उन्होंने इसका डिस्क्लोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे पंजाब नंबर की गाड़ियां थी और पंजाब पुलिस के बताए जा रहे थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया उन लोगों के खिलाफ और कोर्ट पहुंची और कोर्ट से जो लोकेशन निकला कि जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ है उसका लोकेशन कहाँ है, तो उसका लोकेशन GT रोड बताया गया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म हरियाणा पुलिस को किया और हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में बैरिकेटिंग की और बैरिकेटिंग के बाद उस काफिले को रोका उस लोकेशन के आधार पर जिस काफिले में तेजेंद्र बग्गा शामिल थे और उसमें 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का वो काफिला था, वो पंजाब पुलिस के बताए जा रहे थे। ये पूरी दलील दी गई हाई कोर्ट में और वो रोजनामचा पेश किया गया कि जिस रोजनामचे में कहीं कोई पंजाब पुलिस के इंटीमेशन नहीं था या पंजाब पुलिस जब पहुंचती है तो कोई उसमें रोजनामचे में रपट दर्ज नहीं थी कि वो गिरफ्तार करने के लिए आई है। उसके आधार पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी माना है कि कहीं ना कहीं चूक पंजाब पुलिस से हुई है और नियमों की पालना नहीं हो पाया है। साथ ही जो मामले दर्ज किए गए हैं वो मामले कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंटेंशन से दर्ज किए गए हैं और ये पुलिस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मानते हुए पुलिस ने कोर्ट ने आगे की कार्रवाई की बात कही है और 5 जुलाई तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की बात पर रोक लगा दी है और साथ ही पूछताछ का हवाला दिया है कि आप पूछताछ कर सकते हैं कि आप दिल्ली उनके आवास पर जाएं और जाकर उनसे जो जांच में शामिल करने की बात थी वो पूछताछ की जा सकती है। तो निश्चित तौर पे आज एक कोर्ट का पूरे दिन का रहा और जो तेजेंद्र सिंह बग्गा हैं उनके समर्थकों में उनमें जोश है और कहीं ना कहीं उत्साह जरूर देखा जा रहा है कि उन्हें राहत मिली है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो तेजेंद्र बग्गा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब तैयारी कर रही है कि आम आदमी पार्टी को कैसे घेरा जाए। इसकी स्ट्रेटेजी बनाने में, इसकी रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। क्योंकि पिछले दिनों भी ये देखा गया था कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था और एक तरह से ललकारने की राजनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा था।